बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को जस्टिस मिले। उसको इस तरह जेल में कन्फाइन करके रखना ये बहुत ही दुखद है। वो लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे उनकी जो है दुर्गति होगी, क्योंकि उनके कर्म खराब बन रहे हैं। ये बहुत दुखद खबर है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व की नजर इस हियरिंग पर थी और सभी लोग आशा कर रहे थे कि 9 वर्ष में चिन्मय कृष्ण प्रभु को मुक्ति मिलेगी, वो आजाद होंगे। लेकिन 42 दिन के बाद भी जब ये आज हियरिंग हुई तो उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक पॉजिटिव खबर ये है कि एटलीस्ट आज उनके जो 10-11 लॉयर थे वो लोग उनके पक्ष में खड़े होकर कोर्ट में उनका पक्ष रख सके। हम यही आशा करते हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो डिटेल्ड ऑर्डर, उनका बेल क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसका वेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को जस्टिस मिले। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है आज। ये तो एक्चुअली डिटेल्ड ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस ग्राउंड पर उनके बेल को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन पूरा विश्व की नजर इस पर थी। हम जानते हैं कि किस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर अमेरिकन पॉलिटिशियंस भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और सभी लोग चिन्मय कृष्ण दास के अरेस्ट को लेकर बहुत चिंतित थे। और एक ब्रह्मचारी जो लास्ट 40-42 दिन से जेल में है, एक साधु जिसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, उसको इस तरह जेल में कन्फाइन करके रखना ये बहुत ही दुखद है। और हम सब जानते हैं कि चिन्मय कृष्ण प्रभु पूरे जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, उनके वो चेहरे बन गए थे और चेहरे बने हुए हैं। और पूरे जो माइनॉरिटीज उनको एक आशा की किरण की तरह देखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्शन तो उनके जो लॉयर हैं वो लोग निश्चय ही जो ऑर्डर है उसको पढ़कर उनको नेक्स्ट स्टेप लेंगे। हमारे ग्रंथों में सबसे पहला सिद्धांत है अगला जीवन होता है। पिछला भी जीवन था, पिछले जीवन के अनुसार हमें जो है इस जीवन में मिलते हैं, कुछ कष्ट मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं या सुविधाएं मिलती हैं, और इस जीवन के जो कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलेगा। तो वो लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे उनकी जो है दुर्गति होगी, क्योंकि उनके कर्म खराब बन रहे हैं। तो हम तो सबको जो है आंखें खोलना चाहते हैं कि आप आंखें खोल करके देखो, आप पशुओं की हत्या कर रहे हो या मनुष्यों की हत्या कर रहे हो। वैष्णवों का जो अपराध है तो सबसे ज़्यादा बढ़ करके है, गौ हत्या से, हजारों गौ हत्या से बढ़ करके ये वैष्णवों का अपराध होता है। तो हम तो यही जो है शिक्षा देते हैं, आंखें खोलना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि रशिया में भी काफ़ी इस प्रकार से आतंक हुआ था, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, रूस में सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा है और बहुत लोग भक्त बन रहे हैं। तो इससे हम आशा करते हैं कि आगे चल कर के जो बांग्लादेश है तो वहाँ पर भी जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका जो है पराभव होगा, वो पराजित होंगे और जो श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की विजय होगी।